हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। So welcome back for another overview of भगवद गीता सेशन। तो जैसे कि हम हमेशा की तरह करते हैं, हर अध्याय के बाद हम भगवद गीता का जनरल एक ओवरव्यू करते हैं, अवलोकन करते हैं। फिर हम उस अगले अध्याय का अवलोकन करते हैं, ओवरव्यू ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, which we will be doing tomorrow for chapter 18, and with that we begin chapter 18. So we have come to the last chapter of Bhagavad Gita. 76 slokas left, uh, uh, which I presume we will take about divided by 3 or 4, divided by 3 or 4, that many classes. That means we require about 20 plus sessions to complete chapter 18. जैसे कि हमने दूसरे सत्र में किया था, द सेकेंड ओवरव्यू, द सेकेंड चैप्टर के लिए हमने ऑलमोस्ट 23 सेशंस लिया था, बिकॉज दैट वाज द कॉम्प्रिहेंसिव, इट वाज लाइक अ समरी ऑफ कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो भगवत गीता का सारांश था। 18वें अध्याय भी भगवत गीता का, इट्स लाइक आफ्टर व्यू, इट इज कृष्णा इज समराइजिंग एवरीथिंग in chapter number 18. So we have learned that the mind overvalues things it does not have. मन हमेशा जो उसके पास नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। सो उसको ओवर वैल्यूएट करता है। क्योंकि मन आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि वो होता तो अच्छा होता, एंड it undervalues things that we already have. तो जो हमारे पास है ऑलरेडी विषय, जो ऑलरेडी वी हैव थिंग्स, तो उसको वो अंडर वैल्यू कर देता है, और जो नहीं है हमारे पास उसको ओवर वैल्यू करना प्रारंभ करता है। तो दैट्स व्हाई माइंड शुड नॉट बी द ड्राइविंग फोर्स इन आवर लाइफ। हमारे मन को हमारे जीवन के रफ्तार या जीवन की दिशा चूज करने नहीं देना। It must be with intelligence. Our intelligence has to choose the path, the speed. The mind has to follow the instruction given by intelligence. And intelligence should be based on wisdom. Because intelligence can be crooked also. क्योंकि जो बुद्धि है वो विकृत बुद्धि भी हो सकता है। तो इसलिए ज्ञान के माध्यम से हमारे बुद्धि को, हमारे जीवन को, हमारे जीवन की दिशा को नियंत्रण करना है। So, and that ज्ञान is, we're talking of आध्यात्मिक ज्ञान, spiritual wisdom should be the guiding force for our lives. So the attempt of having this Bhagavad Gita sessions, first of all, it is a course requirement for your Srila Prabhupada आश्रय। आप जब चरणाश्रय में आएंगे, पहले 9 अध्याय को आपको याद करना होगा, और फिर
शरणाश्रय जब एंटर करेंगे, बाकी के 9 अध्याय को आपको याद करना पड़ेगा। सो कीपिंग थिंग्स, कीपिंग लुकिंग एट द फ्यूचर, मैंने ये भगवत गीता क्लासेस, भगवत गीता सेशंस आपके लिए मैंने किया है। और ऑलमोस्ट 2 साल से हम भगवत गीता का ये सत्र कर रहे हैं, और अभी और 20 से 25 सेशंस और लगेगा टू फिनिश चैप्टर नंबर 18। तो भगवत गीता हमें क्या सिखा रहा है? जैसे कि ईशोपनिषद में बताया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, बी सेटिस्फाइड विद व्हाट इज इन योर प्लेट। अपने थाली में जो भगवान ने आपको परोसा है, उसके ऊपर ही आप ध्यान दो। एक दूसरे की थाली मत देखो, इसको क्या दिया है, उनको क्या दिया है, इससे आप ही को कष्ट होगा। जो जो अपना कर्म से, अपना गुण से अ, भाग्य में लेके आया है, वही उसकी ताली में मिलेगी। तो तेना त्यक्तेना भुंजिता, बी सेटिस्फाइड विद व्हाट इज इन योर प्लेट। आपकी थाली में भगवान ने जो दिया है, उससे आप संतुष्ट हो जाइए। तो फिर हमने पढ़ा कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चैरिटी, हमने पढ़ा कि बीइंग कंपैशनेट मीन्स बीइंग केयरिंग, मतलब दया करना है तो हाँ हमें, मतलब वी शुड बी हैविंग अ केयरिंग नेचर, बट वी शुड आल्सो बी केयरफुल। केयरिंग नेचर should not override our wisdom and intelligence। इसलिए हमें सावधानी से दान भी करना है, तो सावधानी से हमें करना है। दया दिखाना है तो सावधानी से दिखाना है। शेर कोई ट्रैप में फंस गया है, तो दया दिखाने के लिए आपने जाके उस ट्रैप को खोल दिया, बिना आपके सुरक्षा की सोचे, बिना आपके सुरक्षा के कोई व्यवस्था कर न करते हुए आपने शेर का वो ट्रैप को आपने खोल दिया। क्या होगा? जो आप सब समझ गए कि शेर हमारे ऊपर ही टूटेगा। दया करना चाहिए, लेकिन पहले हमारा सुरक्षा भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि शेर ये नहीं सोचेगा कि ये आदमी ने मेरा मदद किया है, अब इसको मैं छोड़ दूंगा। सो इट इज एन एनिमल, पशु है, पशु का ही बुद्धि रहेगी। आहार निद्रा भय मैथुन, इट विल ओनली थिंक ऑफ दिस 4 थिंग्स: फूड, स्लीपिंग, दैट इज रेस्ट, fear, and Maithuna, sexual intercourse. So, being Krishna conscious is a scientific execution of transcendental activities, which enables one to return back home, back to Godhead. तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद जी ने ये जो संघ बनाया है हमारे लिए, सत्संग, तो ये एक वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, तर्क है, ये वैज्ञानिक कैन से दैट इंस्ट्रक्शंस, मार्गदर्शन दिव्य कार्यों के लिए, जो हमें भगवत धाम वापस जाने की और हमें प्रोत्साहित करता है। तो दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। In 1 minute, I'll just change some settings here. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram. Okay. So, continuing further about the glories of Srimad Bhagavad Gita, भगवत गीता का गुण, गुण को मतलब हम ग्लोरीफाई करके, गुणगान करके आगे बढ़ेंगे। तो शास्त्र में लिखा है, सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिगृह्य च सर्वशः, गिवन इन नोट्स। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिगृह्य च सर्वशः, गीता पाठम प्रकुर्वाणो न लिप्यते कदाचन। Although he may accept foodstuffs at all places, सर्व कोई व्यक्ति सर्वत्र प्रतिभोक्ता, हर जगह मुंह मार रहा है, खा रहा है,
जो भी मिल रहा है, और एक्सेप्ट चैरिटी इन ऑल सर्कमस्टांसेस, प्रतिगृह्य से सर्वशः, कोई कुछ दे रहा है तो वो ले लेगा, इससे कर्म बढ़ेगा, वो सोचेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति, the devoted reciter of Gita is distinguished in that he remains totally unimplicated by these actions at all time. और दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो गीता अध्ययन कर रहा है, गीता पाठम प्रकुर्वाणम, गीता पाठ को प्रतिनित्य कर रहा है, न लिप्यते कदाचन, तो उसको कोई कर्म का बंधन उसको पकड़ेगा नहीं। तो द attachments of material life will not bother him. For whom? For one who is Gita Padam Prakurmanam, one who is devotionally reciting Gita on a daily basis. So this is another spiritual benefit of reading Gita on a daily basis. फिर एक और श्लोक में बताया है, रत्नपूर्णम महिम सर्वाम प्रतिगृह्या अभिधानतः। फिर गीता पाठेन च एकेन शुद्ध स्फटिकवत् सदा। इवन वन हु अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, अगर कोई शास्त्र प्रमाण के विहीन होके, शास्त्र प्रमाण की विहीन होके accepts charity, as many precious jewels as would cover the entire earth, रत्न पूर्णम महीम सर्वम, तो इस धरती पे जितना रत्न भर सकते हैं उतना रत्न प्रतिगृह्या, अगर किसी ने ले लिया दान में, अभिधानतः शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध उसने ले लिया, तो क्या होगा, सच ए पर्सन कैन बिकम स्पॉटलेस प्योर क्रिस्टल। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी शुद्ध स्फटिक जैसे हो सकता है हमेशा, शुद्ध स्फटिकवत, शुद्ध शुद्ध स्फटिकवत सदा। कौन, किसको ऐसा होगा, जो ये कार्य कर रहा है, दान ले रहा है, दान लेना मतलब कर्म को आह्वान करना। तो रत्नपूर्णम महिम सर्व, पूरे धरती में रत्न में जितना भर सकते उतना रत्न कोई हमें दान दे रहा है और हमने उसको प्रतिक्रिया ले लिया, अभिधानतः शास्त्र को निर्लक्ष्य करते हुए। शुद्ध स्फटिकवत, ऐसे व्यक्ति भी शुद्ध स्फटिक, स्पॉटलेस प्योर क्रिस्टल he can become. How? Simply by reciting devotionally the Gita only once. एक बार शुद्ध भक्ति से गीता पाठ अगर वो करेगा, गीता पाठे न एक ही ना, एक बार, केवल एक बार भक्ति भावना से गीता का पठन करेगा, फिर बिकम लाइक ए प्योर क्रिस्टल, मतलब शुद्ध बन जाएगा। इवन इफ इज accumulating countless कर्मास, वो कोई उसके ऊपर असर नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और श्लोक में, एक और श्लोक में वेद ग्रंथ में दिया है गीता पठन के बारे में, यस्यंतःकरणं नित्यम, यस्यंतःकरणं नित्यम गीतायां रमते सदा, स साग्निका सदा जापि क्रियावान सच पंडिता। So listen carefully about this shloka. Yasya antakaranam nityam Gitayam ramate sada. A person whose heart is always absorbed in Gita. Gitayam ramate sada. Always absorbed. तो कहा, हृदय में, मन के अंदर हमेशा गीता अध्ययन को का स्वाद उठा रहा है। यस्य अंतकरणम नित्यम, तो so is certainly to be taken as superbly replete in performance of sacrifices. Sa Agnikaha, this person is as good as a person who is very devotionally performing
all sacrifices. And he is also as good as a person who is having constant repetition of the holy names or mantras. जपा, सदा जपी, सदा जापी, ऐसे व्यक्ति के तुलना हो जाएगा। फिर all his actions are properly adjusted and is truly learned. क्रियावान such a पंडिता, ये पंडित है। So he is a learned man. He is a man of wisdom. One who is truly learned, जो बोल सकते हैं शास्त्रज्ञ है। कौन? जो गीतायम रमते सदा, जो सदा गीता का विषयों को सोच के उसी से वो आनंद ले रहा है। अंतःकरण नित्यम, तो गीता जो अध्ययन कर रहा है, गीता का अध्ययन का जो रस है वो पान कर रहा है, तो स अग्नि कहा, तो सारे जो यज्ञ है करने का श्रेय मिलेगा उसको। सदा जपी, जैसे कि कोई 24 घंटे जपा कर रहा है, उसको जितना भक्ति का प्रतिफल मिलेगा, ये गीता पाठ करने वाले व्यक्ति को भी मिलेगा। क्रियावान सच पंडित, one who knows how to manage his activities like this is पंडिता। तो ये एक विद्वान व्यक्ति है। आगे बढ़ेंगे तो और एक श्लोक में गीता के बारे में बताया गया है। दर्शनीय स धनवान स योगी दानवान अपि स एव याज्ञिको याजी सर्व वेदार्थ दर्शकः। So somebody who is reading भगवद गीता डेली, नित्य पाठ कर रहा है भगवद गीता का, तो certainly he is fit to be seen। तो ऐसे व्यक्ति का सदा हम दर्शन लेना चाहिए हमें। तो दर्शनीय ऐसे व्यक्ति दर्शन के लायक है। कौन? One who is always reciting Bhagavad Gita, one who knows the contents of Bhagavad Gita and one who is acting as Bhagavad Gita instruct। जैसे भगवद गीता में उपदेश कृष्णा ने दिया है, जैसे प्रभुपाद जी ने मार्गदर्शन दिया है, उस रास्ते में गीता अध्ययन करते हुए अगर कोई चल रहा है तो वो दर्शन के लायक है। तो इस दर्शनीय, इज ट्रूली वेल्थी, ये व्यक्ति धनवान है। असली धन क्या है? भक्ति का धन। तो ये व्यक्ति धनवान, सधनवान, तो ही इज योगी, सयोगी। तो ऐसे व्यक्ति को हम योगी बोल सकते हैं। ज्ञानवान अपि, ऐसे व्यक्ति को हम एक विद्वान बोल सकते हैं, तो सारा ज्ञान अपने पास रख रहा है, विद्वान, ऐसे व्यक्ति को हम बोल सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, ही इज ए नोर ऑफ सैक्रिफाइस। तो सही एवं याज्ञी को याजी, ये व्यक्ति यज्ञ, जो हमेशा यज्ञ कर रहा है होता, उसके बराबर है। सर्व वेदार्थ दर्शक एंड इज नोर ऑफ ऑल वेदास। कृष्ण भगवद गीता में 15 अध्याय में बोल चुके हैं कि वेद का सारा ज्ञान वो ही जानते हैं। तो अगर कोई भक्त है जो गीता का अध्ययन कर रहा है, तो वो भी सारे वेद ग्रंथ का अध्ययन करने के बराबर है। इट इज लाइक reading all the Vedic scriptures, like knowing all the Vedic scriptures। तो दर्शनीय स धनवान स योगी ज्ञानवान अपि स एव याज्ञिको याजी सर्व वेदार्थ दर्शक। सो ये ऐसा व्यक्ति सारे वेद का ज्ञान को अपने पास रखता है। कौन? जो भगवद गीता का अध्ययन नित्य करता है। फिर वेदों में लिखा है, गीता का ग्लोरिफिकेशन करते हुए, गीतायाः पुस्तकं यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। प्रयाग तो इलाहाबाद संगम, तो इसका अर्थ है ऑल द होली प्लेसेस इन दिस यूनिवर्स। तत्र सर्वाणि तीर्थानि,
सच एज प्रयाग, प्रयाग आदिनी भूतले, इस भूमंडल में, इस विश्व में जो भी तीर्थ स्थल है, प्रयाग जैसे तीर्थ स्थल है, आर एटर्नली प्रेजेंट। तो ये तीर्थ स्थल हमेशा रहेगा कहाँ पे? वेर एवर द गीता, द एटर्नल बुक ऑफ डिवाइन सॉन्ग इज प्रेजेंट। जहां पे भी गीता ग्रंथ रखा है, आपके घर में केवल गीता ग्रंथ कर रखने से क्या है आध्यात्मिक प्रतिफल? तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। तो सारे तीर्थ स्थल इस विश्व में जो है, जैसे प्रयाग, वो सारे तीर्थ स्थल आपके घर में वास करने का सम है। इट इज एज गुड एज ऑल द वे, ऑल द pilgrimage sites including Prayag where the holy sangam happens, that to be present in your house। नित्य पाठश्च वर्तते, जिस घर में गीता का ग्रंथ हो और वहां जहां पे नित्य पाठ गीता का चल रहा है, तो ऐसे घर में सारे तीर्थ स्थल का वास होता है। कोई तीर्थ स्थल जाने की जरूरत नहीं है, घर में भगवत गीता रख के उसका मार्गदर्शन से, गुरु के मार्गदर्शन से, भक्तों की मार्गदर्शन से, भगवान का उपदेश को पढ़ के समझ के हमारे जीवन में उसको लागू करना। तीर्थ स्थल, सारे तीर्थ स्थल हमारे घर में निवास करेगा। इज द ग्लोरी ऑफ भगवत गीता। असामान्य ग्रंथ है और एकमात्र वेद ग्रंथ है जहां पे साक्षात कृष्ण अपने श्री मुख से ये बोल रहे हैं। बाकी सब स्मृति है और श्रुति है, मतलब कोई ऋषि, कोई मुनि उसके बारे में सोच के या सुन के उन्होंने उसको लिखा है। भगवत गीता क्या है? स्वयं पद्मनाभ मुख श्री विनिश्रिता, स्वयं पद्मनाभ कृष्णा उसके श्री मुख से, उनके अधर से ये अमृत में वाक्य निकल रहा है, ये गीता है। तो इट इज गीता, गीतोपनिषद इट्स कॉल्ड। तो अगले श्लोक में भगवत गीता के बारे में गुणगान करते हुए वेद ग्रंथों में लिखा है कि निवसंति सदा देहे, देह शेषेपि सर्वधा, सर्व सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनो देह रक्षकः। द प्रोटेक्टर्स ऑफ दिस बॉडी, सर्वदेवाश्च ऋषयो योगिना देह रक्षका, हमारे हर अंग का एक देवता या एक ऋषि रक्षा कर रहे हैं। ये उनका क्या बोलते हैं, ड्यूटी है। इज द ड्यूटी ऑफ देवतास एंड ऋषिस, दे हैव बीन असाइन्ड to protect certain parts of our body. Each of them is assigned one part. Sarve devascha rishayo yogino deha rakshakaha. So the protectors of the body, who are in the form of demigod, rishis, yogis, जिस देह का रक्षा करने वाले देवता, ऋषि, योगी, they all reside within the body of one who constantly studies the Gita. वो स्वयं उसके शरीर में वास करेंगे। रक्षा करने के लिए स्वर्ग से नहीं रक्षा होगा, स्वयं आपके साथ है। ये सारे देवता, सारे ऋषि, सारे जो योगी आपके हर देह का भाग को जिन जिनको रक्षा करना था वो आपके देह में ही है। सो फॉर whom one who constantly studies गीता, निवसंति सदा देहे, देह शेषे भी सर्वदा, तो एंड दे आर प्रेजेंट इवन एट द डिमाइस ऑफ हिज बॉडी। उसका मृत्यु भी जब हो जाएगा, उस देह में देवता, ऋषि और योगी वास करते हैं, उसका रक्षा कर रहे हैं ताकि यमराज उसको आके लेके ना जाए। यमराज आके देखेगा, अरे इस मृत देह में सारे देव वास कर रहे, सारे ऋषि वास कर रहे, योगियों का निवास है, तो वो यमराज या यमदूत यम पाशा डाल के यमलोक लेके नहीं जा पाएंगे। सो रक्षका, so these demigods are supposed to protect the person who is, protect people
फॉर ए पर्सन हु इज रिसाइटिंग गीता डेली, तो उनके देह में वो निवास करते हैं और मृत्यु के बाद भी उसी देह में निवास करते हैं, सो दैट यमराज विल नॉट टेक अवे दैट बॉडी। सो आगे एक और श्लोक में वर्णन है गीता के बारे में। गोपालो बालकृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहां पे गीता मौजूद है, जहां पे बस गीता है उस घर में या किसी व्यक्ति के पास, यत्र गीत प्रवर्तते, जहां पे कोई भी गीता का संरक्षण कर रहा है, अपने घर में रखा है, तो सहायो जायते शीघ्रम, उस व्यक्ति को आ, कुछ लोगों का मदद मिलेगा, कुछ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। कौन से व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिलेगा? जो केवल भगवत गीता का ग्रंथ अपने पास रख रहा है। किनका मार्गदर्शन शीघ्र मिलेगा? विद इन नो टाइम यू विल गेट गोपालो। तो भगवान कृष्णा स्वयं उसका मार्गदर्शन करने वाले हैं। गोपालो बाल कृष्णों भी, तो पहले तो बाल कृष्णा गोपाल जी उनका मार्गदर्शन करेंगे, फिर नारद ध्रुव पार्षद, नारद मुनि, ध्रुव महाराज, ऐसे पार्षद भी उनके संरक्षण करने के लिए उनके संग में रहते हैं। किसके संग में? जिसके पास गीता है, जिसके घर में गीता है, जो हमेशा गीता का ध्यान या ज्ञान पठन करते हुए रहता है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं। नारद मुनि और ध्रुव और अनेक ऐसे पार्षद भगवान के उनके साथ रहते हैं। तो इनका इस उच्च स्तर का सत्संग होगा। नारद मुनि का सत्संग मिलने वाला है, ध्रुव महाराज का सत्संग मिलने वाला, स्वयं भगवान आपके साथ रहने वाला है, केवल गीता को घर में रखने से। लेकिन हमें भगवत गीता एज इट इज को एज इट इज नहीं रखना है। भगवत गीता को हमारे कपाट से निकालना है और हमें रोज, Prabhupada has said in many places, daily chant one chapter of भगवत गीता, एक अध्याय रोज आप पाठ करो। The shloka and translation, that will be good enough. And then of course a deep study of Bhagavad Gita you can do by reading word to word meaning and purport also simultaneously, slowly. But for a fast pace, one chapter of Gita with the shloka and translation you should do. तो ऐसे करने से क्या होगा? यत्र गीता विचारश्च, हाँ, पठनम पाठनम तथा, जहाँ पे गीता का पाठ चल रहा है, गीता का बोधन चल रहा है, गीता का श्रवण कहीं पे चल रहा है, गीता का विचार कोई कर रहा है, तो मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधाय सह। तो विद सुप्रीम एक्सटेसी, बहुत सारे संप्रदाय के लोग मानते हैं, यहाँ वृंदावन में भी मेरे नेबर्स भी कुछ है, तो मानते हैं भगवत गीता को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवत गीता राधा प्रेम नहीं सिखाता, ऐसे उनका मानना है। सो द नॉलेज ऑफ गीता एंड लव फॉर राधा आर द सेम, क्योंकि दोनों भगवान श्री कृष्णा से जुड़े हुए हैं। तो जब कृष्णा से कुछ जुड़ जाएगा, इज एब्सोल्यूट। तो राधा प्रेम और भगवत गीता का जो ज्ञान है उसमें कोई अंतर नहीं है, भगवान तो उसमें कोई अंतर नहीं करेंगे। तो ये गीता का महात्म्य है। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधाय सह। तो जहां जिस घर में भगवत गीता है, जो व्यक्ति भगवत गीता का विचार कर रहा है, पठन कर रहा है, पाठ कर रहा है, और कोई उसका श्रवण कर रहा है, मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधाय सह, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों संतृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तो और ये है भगवत गीता का महिमा। और लोग बोलते हैं कि
नहीं, भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहिए। और कुछ मूढ़ आत्मा बोलते हैं भगवत गीता को घर में रखने से कुरुक्षेत्र युद्ध जैसे हो जाए। अच्छा, नहीं रखने से अभी कुरुक्षेत्र नहीं हो रहा है, अभी बहुत कुछ हो रहा है। पानीपत युद्ध हो रहा है, और वार्सो का युद्ध हो रहा है, और इंटरनेशनल स्तर का युद्ध हो रहा है, घर में बड़े बड़े युद्ध हो रहा है। तो गीता को घर में रखने से, भगवान को आपने आह्वान किया है घर में आने के लिए, तो भगवान मार्गदर्शन करेगा। जहां पे शांति का संदेश लेके जाना है, कृष्णा शांति का संदेश लेके जाएगा। लेकिन जहां पे परिस्थिति गंभीर होगा, तो युद्ध भी लड़ना सिखाएंगे और हमारे साथ वो रहेंगे। एक भक्त हमेशा, उसका हृदय कमल जैसा कोमल है, एक फूल जैसा कोमल है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा वज्र जैसे कठोर वो बन सकते, कैन बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड लाइक ए थंडरबोल्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो विथ सुप्रीम एक्सटेसी, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एंड हिज डिवाइन कॉन्सेप्ट श्री राधिका आर ग्रेशियसली प्रेजेंट। तो गीता का जहां पे विचार चल रहा है, पठन पाठन हो रहा है, जहां पे गीता का ग्रंथ है, वहां पे राधा और कृष्णा दोनों बसेंगे। केवल कृष्णा नहीं, वासुदेव कृष्णा नहीं, राधा कृष्णा दोनों बसेंगे, और संतृप्त होके बसेंगे। सो वेरेवर गीता इज डिस्कस्ड, थॉट एंड स्टडीड, ऐसे जगहों में ये होगा। फिर भगवान ने खुद कुछ बताया है भगवत गीता के बारे में, उसके महिमा के बारे में। तो भगवान वाचा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारम उत्तमम, गीता में ज्ञानम अति उग्रम, गीता में ज्ञानम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुना को, हे पार्थ, वो पार्था, गीता इज माई हार्ट, गीता में हृदयम, हे पार्थ गीता मेरे हृदय है, गीता इज माई हार्ट, गीता में सारम उत्तमम, गीता इज माई सुप्रीम एसेंस। मेरे बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, तो सबसे, क्या बोलते हैं, गाढ़ा सार, द बेस्ट ऑफ द एसेंस इज भगवत गीता। वन हु नोस भगवत गीता नोस कृष्णा। जो भगवत गीता को जानता है वो भगवान श्री कृष्णा को जानता है, बिकॉज गीता में सारम उत्तमम, कृष्णा हिमसेल्फ इज टेलिंग, एंड गीता इज द इंटेंस इम्पेरिशेबल नॉलेज ऑफ मी। गीता में ज्ञानम अति उग्रम, सबसे उग्र ज्ञान, मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो विद्या है, जो भगवान को हमें परिचय करवाता है, कौन सा है? गीता, भगवत गीता। और गीता में ज्ञानम अव्ययम, और कैसा ज्ञान है ये? इम्पेरिशेबल, अव्यय, कभी नहीं मिटने वाला। तो ये गीता का महिमा है। थोड़ा और समय है, और कुछ श्लोका का मैं बात करूंगा। So some more time is left. We can do at least one or two more shlokas of glorification of Bhagavad Gita. So आगे, अ, गीता में च उत्तम स्थानम, भगवान श्री कृष्ण आगे बता रहे। तो पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि सार, उत्तम सार है, मेरे हृदय है। और यहाँ पे बता रहे गीता में च उत्तम उत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। गीता में परमम गुह्यम 9वें अध्याय में हमने किया, कि गीता क्या है? राज विद्या, राज गुह्यम, टॉप मोस्ट नॉलेज एंड टॉप मोस्ट सीक्रेट। ओके, गीता में परमम गुह्यम, मेरे बारे में गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान है। कौन सा? भगवत गीता। गीता में परमो गुरु, गीता इज माई सुप्रीम गुरु, गीता मेरा भी गुरु है, मेरे मुख से निकल रहा है, लेकिन वही गीता मेरे भी गुरु है। So, and there is no difference between Gita and the Lord. Gita is my supreme shelter. गीता में च उत्तमम स्थानम। तो सारे जो आचार्य हैं, वो ये मानते हैं कि गीता में उत्तम स्थानम, सुप्रीम शेल्टर गीता, गीता में परमम पदम,
गीता मेरे आध्यात्मिक लोक है। परम पदम मतलब गोलोक। गीता ही मेरा गोलोक है। गीता में परम गुह्यम, सबसे गुह्यतम ज्ञान गीता में है। गीता में परमो गुरु, और मेरे परम गुरु है गीता। और गीता और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है, तो जगत गुरु परम गुरु भगवान श्री कृष्णा स्वयं है। आगे हम बढ़ेंगे। विल फिट इन वन और टू मोर थिंग्स यहाँ पे। सो इट इज मेंशन्ड हियर, गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता में परमं गृहम्, गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयामि अहम्। सो ओनली बाय द नॉलेज ऑफ गीता डू आई मेंटेन द थ्री वर्ल्ड्स। भगवान श्री कृष्णा बोल रहे हैं, ये जो गीता का ज्ञान है ना, इसी गीता के ज्ञान से मैं त्रिलोक को पाल रहा हूं। दैट मीन्स कृष्णा इज टेलिंग, ये जो दुनिया चल रहा है, जो 14 भुवन चल रहा है, जो ये सृष्टि चल रहा है आध्यात्मिक और भौतिक, वो कैसे चल रहा है? भगवत गीता के ज्ञान से। मतलब कृष्णा इज अप्लाइंग ऑल द नॉलेज दैट ही हैज गिवन इन भगवत गीता फॉर रनिंग ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एंड फॉर द रनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। गीताश्रये अहम तिष्ठामि, आई एम प्रेजेंट विद इन द गीता। भगवत गीता के अंदर कौन बैठे हैं? कृष्ण भगवान। कौन बोल रहे? कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं। और गीता में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। गीता में परम गृहम, गीता में सुप्रीम रेसिडेंस, जहां पे गीता है वहां मेरा वास है, ये भगवान बोल रहे हैं। तो गीता ज्ञानम समाश्रित्य, तो सारे गीता का जो मैंने ज्ञान आपको उपदेश दिया है पार्थ, त्रिलोक्यम पालयामि हम, तो इसी ज्ञान के आधार पे मैं त्रिलोक को भी पालता हूँ। तो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ गीता। दैट्स व्हाई इट्स अ साइंस, द रनिंग ऑफ द वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड हु मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड, हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज गिवन इन द गीता। तो आखिर में, तो फॉर टुडे एक और श्लोक पढ़ेंगे। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय, अरुद्रा मात्र हरा नित्यम अनिवाच्य पदात्मिका। सो इसका मतलब क्या हुआ? नो विदाउट ए डाउट, कोई भी संशय मत रखो, इस बात को जान लो दैट एटर्नल इनएफेबल गीता एज माई अदर सेल्फ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय, मेरे ब्रह्म रूप है गीता। तो ये यहाँ इस गीता में परम विद्या को मैंने बोधन किया है। फिर इट इज माई सुप्रीम विजडम ऑफ एब्सोल्यूट पर्सोनिफाइड, रुद्ध मात्र परा नित्यम अनिवाच्य पदात्मिका। मतलब परम सत्य का ज्ञान गीता में मैंने उल्लेख किया है। सो आई डोंट थिंक सो वी हैव टाइम टू फिट इन वन मोर श्लोका, सो we will stop here for today. This overview will continue after the 18th chapter. One more or two more overviews we can do, general overviews. So tomorrow we'll be doing overview of chapter 18, भगवत गीता का 18वें अध्याय का अवलोकन करेंगे कल इसी समय। Thank you very much for joining me today. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर